जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज महागौरी माता जी का दिन है। मैं माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ, सारी संगत जी के जीवन से कष्टों को दूर करें, सभी के घर से विघ्न बाधा दूर हो, सभी के जीवन में सफलता के मार्ग खुलें और माता रानी सभी के बच्चों को ब्लेस करे। गुरुजी सबके परिवार में खुशियां लाएं। मेरी यही मनोकामना है। मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ गुरुजी और माता रानी से। और संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वह आप दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा नवरात्रि का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आजकल जैसे मैं मंदिर जाने के लिए सुन रही थी कि मंदिर जाके चोला चढ़ाओ, ये सब कुछ, तो कुछ समय से मेरे पास एक लाल कलर की चुनरी रखी थी और जैसे गुरु जी का सत्संग भी सुना तो मैं उसको काली माता के मंदिर में चुनरी चढ़ा के आई और माता को मैंने श्रृंगार चढ़ाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने वो जो वहाँ उस समय पे पूजा, जब वहाँ पे शाम की आरती हो रही थी, इतना अच्छा वहाँ पर जाने के बाद लगा ना। मैं वहाँ पर पहले ही जाती थी, 1.5 पौने 2 साल मैं वहाँ पर लगातार गई और वहीं से मुझे गुरुजी मिले। क्योंकि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मैं लास्ट टाइम में माता के दरबार में खड़े होकर रोती थी। बहुत बहुत ज़्यादा रोती थी। मेरी चेहरे पे काला पड़ चुका था। मैं इस हालत में पहुंच चुकी थी कि मैं मंदिर जाती और घर कैसे आती थी ये मुझे पता भी नहीं चलता था। शुक्राना मेरी माता रानी, आपने मुझे मेरे गुरुजी से मिलाया। आप दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी संवार दी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे अच्छा शुक्राना सत्संग मैं आपके लिए कर भी नहीं सकती माता रानी। नवरात्रों में मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। जय माता रानी। अब गुरुजी ने फिर से मैसेज दिया कि मैंने तुझे नई लाइफ दी है। तेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें तेरी बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं तुझे नया जीवन दे रहा हूँ। गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार नया जीवन दे दिया होगा। ये जो मैं सांसें ले रही हूँ सिर्फ अपने गुरुजी की वजह से, मुझे पता है। नहीं तो मेरी सांसें तो कब की निकल चुकी होती, क्योंकि वो 1 साल से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि इनके साथ आखिर ऐसा क्या हो गया है। बल्कि वो मेरे लिए उल्टा जो सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या ऐसा करवा कर ले आई है कि अब ऐसा असर ही नहीं होता, और ज़्यादा परेशान हो गए हैं वो, बहुत ज़्यादा। और अब मेरे हस्बैंड के नेचर में इतना बदलाव आ चुका है, इतने चेंज वो हो गए हैं, मुझे खुद बिलीव नहीं होता उनको देखकर अपनी आंखों पर कि ये कैसे क्या हो रहा है। अब वो हमारी केयर करने लगे हैं, वो अपने घर की तरफ ध्यान देने लगे हैं। नहीं तो पहले घर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। हाँ, लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी आदत है, वो कभी किसी को तंग नहीं करते थे। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, चाहे उनकी कितना भी ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया गया हो। ये सिर्फ भगवान की मेहर थी ना हमारे ऊपर, गुरु जी का आशीर्वाद। क्योंकि मेरे घर में कम से कम 10-12 साल से मैं पारद शिवलिंग की पूजा करती हूँ। तो मैंने उनकी स्थापना अपने घर में की हुई है। 12 साल तो कम से कम हो गए होंगे, कंटिन्यू मैं उन पर जल अभिषेक करती हूँ मॉर्निंग में गंगा जल डाल के। और शिव चालीसा मैं उसी दिन से पढ़ती हूँ। तो शायद गुरु जी मेरा हाथ तभी थामा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तीसरा सत्संग मैं कल रात पूरी बना रही थी, इतने जोर से मेरा हाथ जला, इतना गरम तेल वो था ना कि मुझे तुरंत छाले पड़ गए। कुछ बोला तो नहीं, समझ गई थी जरूर गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है। क्यों? क्योंकि हमारे छोटे में ही बड़ा निकल जाता है। इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे छोटे में काट देते गुरुजी। इतनी परेशानी हो रही थी ना, आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन ये जरूर हो रहा था कि हाँ, गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो कष्ट काटा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा हाथ जल जाए। और क्योंकि आजकल गुरुजी सत्संग भी सुना रहे थे ना कि किचन में संभल कर काम करो, तो कहीं ना कहीं यही था। और मैं आपको सच में बताऊं, मैं सोच भी रही थी कि मैंने सत्संग में सुन रही हूँ मैं आजकल, मैंने कहा मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए आप, दिन में सुबह सोचा और रात को हो गया। तो कभी कुछ सोचिए भी मत गलत। यही है हमारे गुरुजी, वो सब कुछ कर देते हैं क्योंकि वो हमारे दिल और दिमाग सब में बैठे हुए हैं। इसलिए तो गुरुजी जब जीवन में आते हैं, हमारी ज़िंदगी सीधे चलने लगती है।
जिसका हाथ वो अच्छे से पकड़ते हैं वो जिंदगी में सब कुछ छोड़ चुका होता है, उनको फिर कुछ नहीं दिखाई देता है, उनको सिर्फ सीधा ही रास्ता दिखता है, फिर भक्ति का रास्ता, अपने गुरु जी से प्यार करने का रास्ता, जिन्होंने जीवन संवार देना होता है वो जीवन। और आज का जीवन मैं देखती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं वही हूँ। इतना बदलाव मेरे अंदर भी आ चुका है ना, ये मेरे सिर्फ गुरु जी की वजह से और कुछ नहीं। उनको पता है कि क्या क्या कमियां इसके अंदर थी, वो वही सुधार रहे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। अभी कुछ दिनों पहले मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द हुआ। जब मैं पाठ करती थी बैठकर, मैं बैठ नहीं पाती थी, दर्द नहीं वो खिंचाव था बहुत ज़्यादा। मैं बस बार बार इधर से इधर पैर बदलती रहती थी, क्योंकि बैठना भी जरूरी होता है, 1 डेढ़ घंटा कैसे बैठ सकते हैं नहीं तो फिर पता नहीं कैसे दिमाग में वही गुरुजी ने डाला होगा, मैंने उसमें जल प्रसाद और चंदन का टीका लगाया। अब वो जकड़न नहीं है, अब वो भी ठीक हो चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एकदम से दे देते हो, जैसी प्रॉब्लम आई सोल्यूशन। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हर श्वास का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, उस दुख का सबसे बड़ा शुक्राना जो आपको मेरे पास लेकर आया। आपने अपना हाथ हमारे सर पर रखा, जिसकी वजह से आज हम ये जीवन जी रहे हैं। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, आपके साथ हूँ, मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, सब कुछ देख पा रही हूँ, ये सिर्फ आपकी वजह से, और कोई नहीं। दुनिया की किसी भी पंडित में, किसी भी ज्योतिषी में ये ताकत नहीं थी कि वो मेरे घर परिवार की रक्षा कर सकते, वो इनको सही कर सके। क्योंकि मैंने 12 साल इनको ठीक करने में लगाए हैं। 12 साल में मुझे 2 दिन का सुख ऐसा नहीं मिला होगा जो मुझे लगा होगा कि पैसे खर्च करके भी सब कुछ भी, लेकिन मेरे गुरुजी ने जल प्रसाद देकर ही सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसे हैं मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मेरा यह शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मुझे यह शुक्राना सत्संग करने में देर होने के लिए प्लीज़ गुरु जी माफ़ कीजिएगा। मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे नवरात्रि में 9 दिन अमृत वेला करने की सेवा दी थी, लेकिन मेरा हो नहीं रहा। सॉरी गुरु जी। अभी मैं 10 तारीख को यह सवेरे सत्संग कर रही हूँ गुरु जी, कर रही हूँ। मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। सत्संग इतने हैं कि कौन सा बोलूँ और कौन सा नहीं। संगत जी, मैं थोड़ी भूल लक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ, लेकिन गुरु जी मुझसे जो भी बुलवाएंगे वो बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा आज आज तुझे एंजल नंबर की मैं ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी, मैं कमेंट लिख रही थी तो वो कमेंट नंबर 77777 का था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बेटे का प्लेसमेंट का इंटरव्यू था, वो अच्छा नहीं गया। इंटरव्यू घर से ही था। मैं कंटिन्यू मंत्र जाप कर रही थी जब उसका इंटरव्यू चालू था तो, और अरदास कर रही थी। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मेरा बेटा आया, मम्मी मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। और मुझे भी लगा उसने अच्छा नहीं दिया। फिर मैंने कहा बेटे को, बेटा तेरे लिए जो अच्छा रहेगा गुरुजी वही करेंगे। पर मेरे मन थोड़ा डामाडोल भी हो रहा था। सॉरी गुरुजी। वही विश्वास भी था गुरुजी के पास अरदास करने के बाद वो खाली नहीं जाती। यही गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर 2-3 दिन के बाद मेरे बेटे को मैसेज आया कि इंटरव्यू क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर कर दिया। तो मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरा छोटा बेटा मेरे छोटे बेटे का 8 अक्टूबर का बर्थडे था गुरु जी, प्लीज़ उसको आप ब्लेस कीजिए। गुरु जी, वो पहले सत्संग सुनने नहीं देता था, नास्तिक है, बोलता था काय को बाबा के चक्कर में जाती। फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल कर दिया गुरु जी ने उसको।
मेरे गुरुजी ने। अभी ज़्यादा नहीं, 10-20% रह गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी पढ़ाई में ये भी लग गया है। गुरुजी की कृपा से। गुरुजी बोलते हैं, तू चिंता क्यों करती है बच्चों की, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, मैं हर पल उनके साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे बेटे को दोस्तों का बहुत आदत है, वो कम करवा दीजिए प्लीज़ गुरुजी। मेरे पहले बहुत केयर करता था, थोड़ी भी दुखी रही तो उसे बहुत दुख होता था। अभी उसको ब्लैक मैजिक करके पूरा मेरे से मन निकाल दिया। गुरुजी प्लीज़ उसका ब्लैक मैजिक निकलवा दो। बोलने में भी बहुत रफ है, पहले ऐसा नहीं था गुरुजी, वो ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन गुरुजी उसको बरोबर संभालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे हस्बैंड का जॉब खतरे में था। मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया था नौकरी में उनकी एज की वजह से नहीं ले रहे। फिर गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तो चिंता मत कर, तेरे पति का नया जॉब लिस्ट कर दिया। तो अभी मेरे हस्बैंड अंकल के पास बहुत जॉब के ऑप्शन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जो मेरे पति अंकल का जॉब में लेने के लिए एज की अट लगा रहा था, तो गुरुजी ने उसकी ट्रांसफ़र कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना ख्याल रखने के लिए मेरा और मेरे अंकल का 6-7 सालों से बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मेरे तरफ देखती भी नहीं, उनको मेरे से कोई भी लेना देना नहीं। मैं बहुत अपसेट रहती थी जब वो घर आते थे, क्योंकि जब भी आए उनका और मेरा झगड़ा ही होता था। तो गुरुजी बोले, तेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बांध कर रखी है, मैं ठीक करवा दूंगा, तू टेंशन ना ले। उस दिन गुरुजी का मैसेज आया, यह सत्संग सुन, तेरे पति अंकल की बुद्धि जो वशीकरण किया है उसको खोल दूंगा। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना और मेरे अंकल मेरे से पहले जैसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे। यह गुरुजी का पावर ऑफ सत्संग। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कौन सी बात बताऊँ मेरे गुरुजी की, उनसे जुड़कर मैं गदगद हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी इतना ध्यान रखने के लिए, अंग संग रहने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ख्याल रखते हैं, नाखून से लेकर बालों तक, मन से लेकर दिमाग तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने कहा, तेरी बहुत बड़ी अरदास मैं नवरात्रि में पूरी करूँगा। तुझे याद नहीं, लेकिन मुझे सब पता है तेरी एक एक बात। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तेरा बहुत बड़ा कष्ट बीमारी में थोड़े में काट रहा हूँ। तो संगत जी, इतना भारी प्रेस मेरे पैर पे गिरी, लेकिन जल प्रसाद में चंदन टीका मिलाकर लगाने से कुछ महसूस ही नहीं हुआ। और दूसरी बार बाहर गई तो आते समय वही पैर पे गेट से मेरा पैर घिस गया, लेकिन वही चंदन टीका और जल प्रसाद लगाई तो सूजन भी गई। शुक्राना गुरुजी, मेरे कष्ट थोड़े में काटने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़ा टेंशन में रही तो गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, घबराती क्यों है, खुश रहा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी बोलते हैं, तेरी परीक्षा लेकर मैं थक गया हूँ, तूने बहुत परीक्षा दी, जा ऐश कर, कल्याण कितना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे घर की बुरी शक्ति को आपने अपनी तरफ बांध कर रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। 2-3 दिन से बुरी शक्ति मुझ पर हावी हुई थी। फिर गुरुजी को बोला, आप ही देख लो। 2-3 दिन से मेरी हालत डर की वजह से बहुत बुरी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाला। अभी आँख बंद करती हूँ तो आजू बाजू में शिव जी, भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दिखते हैं और गुरुजी दिखते हैं, नहीं तो पहले आँख बंद करने के बाद बुरी शक्ति दिखती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, मेरी मुट्ठी भर संगत है तूने बहुत कष्ट झेले हैं, अब तेरे
रोने के दिन गए, अब तेरे सभी सपने पूरे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने के लिए, सभी बातों को पहले से अलर्ट करने के लिए, ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहिए, सभी पर आपका आशीर्वाद रखिए, सबका कल्याण हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग तक ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। जय गुरु जी। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई होगी गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मिसेस रावत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उस कोल्ड की वजह से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा मेरा शुक्राना भी मैं रात को कर रही हूँ। ये मैं 7वें फास्ट का है ये मेरा शुक्राना सत्संग, क्योंकि वैसे ही मैंने लेट करे हैं, पूरे 9 दिन तक करने थे, बट मैंने लेट ही सुनने को मिला था, तो सोचा जो थोड़े से जो दिन है इनमें तो कंटिन्यू कर ही लूँ मैं। लेकिन तबीयत थोड़ा सा कोल्ड के वजह से ज़्यादा हालत ख़राब है, तो सॉरी इसके लिए। संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। एक तो पहले तो आंटी जी थैंक यू सो मच, आप मेरे सत्संग शेयर करो, मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। सच बता रही हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि सच बोलूँ तो मैं ना बहुत पहले भी आपके प्लेटफॉर्म में सोचा था करने की शेयर, पर पता नहीं शायद वो होने नहीं होंगे, इसलिए मैं नहीं आपका नंबर वो नहीं नोट कर पाई। तो अब होने थे, क्योंकि मैंने आंटी जी मैंने ना और 2 प्लेटफॉर्मों में करे थे, मतलब फर्स्ट मेरा दोनों जगह एक एक बार सत्संग शेयर हुआ। उसके बाद मेरे इतने सत्संग थे कि मैंने कितने करे, बट उसके बाद से एक भी नहीं हुआ। और मेरी बहुत सारे मतलब ब्लेसिंग, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग थे, बट वो कोई भी शेयर नहीं हुआ। बट चलो कोई नहीं, शायद वो नहीं होने होंगे या बाद में कभी होने होंगे तो हो जाएंगे, तो कोई नहीं। वैसे भी गुरुजी कहते हैं जो पहले जो हुआ सब भूल जा, अब जो हो रहा है या होने वाला है उस पर ध्यान दो। तो इसलिए मैं पहले का भूल गई, चलो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। संगत जी, मुझे ना गुरुपा के ना मैसेज मुझे सितंबर से स्टार्टिंग से ही मिल रहे थे कि चीनी और चावल छोड़ दे, तेरे लिए ठीक नहीं है। सॉरी। तो संगत जी, मैं ना मतलब थोड़ा सा, आपको तो पता ही है हम गुरुपा के बहुत ही नालायक बच्चे, सुनते नहीं है गुरुपा का जो कहा होता है। और गुरुपा हमें ना हर चीज़ का ना संकेत पहले ही दे देते, कुछ भी प्रॉब्लम्स आने से पहले उनका ना उपाय हमें पहले ही बता देते। बट हम ढीठ बच्चे हैं ना, सुनते नहीं, समझते नहीं हैं। तो सितंबर स्टार्टिंग से ही सुनवाए जा रहे थे, लेकिन सितंबर जैसे ही बीच में आया 16-17 तारीख, उसके बाद गुरुपा ने जो मुझे डांट लगा के बोला, मतलब जो सत्संग में जो लिखी हुई आती है हेडलाइन की, कुड़िए तुझे मैं कब से बोल रहा हूँ। हाँ, उस पे था कि मैं 10 से बोल रहा हूँ तुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 2 चीज़ें छोड़ दे। फिर जब मैंने वो सुना सत्संग, तो उन संगत आंटी ने बोला कि मैं तुझे 10 तारीख से बोल रहा हूँ और तू सुन नहीं रही है कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है, प्रॉब्लम होगी आगे चल के, ये चीनी और चावल छोड़ दे। तो संगत जी, मैंने सितंबर मतलब आई थिंक 20-21 तारीख से मैंने छोड़ दिए चीनी और चावल। तो मैं ये बताना चाहती थी, क्योंकि आज फिर मेरे पास आया। आज क्यों आया? क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा वो चावल, वो मुरमुरे होते हैं ना, शायद वो चावल के बनते हैं, वो खा लिए मैंने। तो तुरंत गुरुपा का ना मुझे मैसेज आ गया कि तुझे बोला है कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो मतलब मैं इतनी हैरान होती, गुरुपा कैसे मतलब तुरंत बता देते जब हम गलती करते। तो सॉरी गुरुपा।
खा लिए मैंने, वो रखे हुए थे घर पे थोड़े से, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, अब नहीं खाऊंगी। तो संगत जी, अगर किसी को ये मैसेज मिल रहे हैं चीनी और चावल के लिए तो प्लीज़ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद आने वाले टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होने वाली होगी। अगर आप छोड़ दोगे, 4 महीने की बात है, 4 महीने के लिए गुरुपा ने बोला है, तो मैं अभी दिसंबर के बाद ही स्टार्ट करूँगी। और आप संगत जी मानोगे नहीं, मैं सिर्फ चावल खाने वालों में से हूँ। रोटी मैं बिल्कुल नहीं खाती। आपको पता है मैं अकेली रहती हूँ, मैंने बताया है, मैं मायके में अकेली हूँ, पापा के साथ थी, तो पापा मेरे 2020 में ना एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे अकेली हूँ। मतलब मेरे पास एक रूम है यहाँ पे रहने के लिए, फैमिली के बीच में हूँ, मतलब ऊपर नीचे चाचा ताऊ वगैरह सब रहते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट फ्लोर में मैं अकेली रहती हूँ। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं आटा लाती ही नहीं हूँ, और लाती हूँ तो ना ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं रोटी खाती, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं रोटी नहीं खाती बिल्कुल, मैं चावल इतने खाती हूँ, मतलब मुझे सिर्फ चावल ही चाहिए, मुझे रोटी चाहिए ही नहीं, कभी भी नहीं, ना सुबह ना शाम ना दिन में, कभी नहीं। तो संगत जी जब तभी मैं ना बहुत डिले कर रही थी ये सुन के कि चावल छोड़ने के लिए। तो संगत जी जब गुरुपा ने गुस्सा कर डांट के बोला ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, समझना चाहिए गुरुजी अगर कुछ कह रहे तो हमारी भलाई के लिए। तो संगत जी मैंने क्या करा, मैंने ना उस वक्त जब स्टार्टिंग मैंने छोड़ा ना, 2 दिन छोड़ा, तो तीसरे दिन मैंने चावल किसी रीज़न से बनाने पड़े मुझे थोड़े से, तो वो मुझे खाने पड़े मुझे। और आप मानोगे नहीं, मैंने जब वो खाए ना वो चावल, मेरा इतना मन ख़राब हुआ, इतना मन ख़राब हुआ उन चावलों को खा के कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरा ये हुआ कि मेरे को नहीं खाने अब ये चावल वावल, कुछ नहीं खाने हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि अब ये शायद गुरुजी का ही चमत्कार है, क्योंकि गुरुजी को पता है ये ढीठ है, ये चावल छोड़ने वालों में से है नहीं, तो उन्हीं ने कुछ करा होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं चावल तो छोड़ ही नहीं सकती, उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, मैं 2 दिन छोड़ने के बाद तीसरे दिन जब मैंने चावल खाया ना, मुझसे खाए ही नहीं गए चावल। मतलब ऐसा हो गया कि मतलब बहुत गंदी वाली सी फीलिंग आई कि चावल खाने पे, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं, बट मेरा इतना गंदा मन हुआ चावल को खा के, मैंने फिर वो छोड़ ही दिए। तो अभी तो काफ़ी दिन हो गए छोड़े हुए, 20-25 दिन होने को आ रहे, आई थिंक 20 दिन तो कम से कम हो गए चावलों को छोड़े। और चीनी तो मैं खैर संगत जी मैं चीनी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं लाती हूँ देसी खांड। तो गुरुपा ने ये भी सुनवाया था कि आप चीनी नहीं खाने, लेकिन चीनी की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हो, जैसे गुड़ हो गया, मिश्री हो गई धागे वाली, ये देसी खांड भी है। तो गुरुपा का जैसे कड़ा प्रसाद भी बनता है, तो आप उस पर गुड़ डाल के भी बना सकते हो, ये सब डाल के, मतलब चीनी बोले उन्होंने छोड़ने के लिए। और वो इसलिए बोले कि गुरुपा ने ये भी सुनवाया था क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली में बहुत मीठा आएगा, वो नहीं खाना है आपको, वो नहीं खाना है। तो संगत जी मैं तो वैसे भी जो फेस्टिवल में जो मिठाइयाँ बनती है ना, मैं उनको खाती हूँ ना, तो मेरे को पेट में ना मीठा मीठा सा दर्द होता है, तो मैं तो वैसे भी नहीं खाती हूँ, सच बोलूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे को बचपन से पेट का प्रॉब्लम है, तो मैं ना बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, घर का ही खाने से मुझे दर्द हो जाता था पेट में। तो मैं ना जैसे राजमा, ये चने, मतलब जो साबुत दालें होते हैं ना, मैं बहुत डर डर के खाती हूँ। मतलब मुझे हर खाने में ना मुझे ये फील होता है कि इन्हें खा के मुझे दर्द ना आ जाए, मुझे इतना मतलब बचपन से इतना प्रॉब्लम रहा है पेट में। वो तो शुक्र है गुरुपा बोलते कि मैंने वो तेरी पेट की जड़ से ही बीमारी काट दी, जो तुझे पेट का जो प्रॉब्लम था दर्द का, तो उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। और सच बोलूँ तो अभी तक हुआ भी नहीं है मुझे वो दर्द। तो संगत जी अगर आपको ये मैसेज मिल रहे हैं ना चीनी और चावल के लिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि आप ही की भलाई के लिए है ये, ठीक है। एक तो ये, और अभी मुझे कुछ दिनों से, कम से कम हफ्ता भर से मुझे एक मैसेज और आ रहा है कि काढ़ा पीने के लिए बोला जा रहा है, लौंग, दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने के लिए कहा जा रहा है। हर मतलब जितने भी मैं दिन भर में सत्संग सुनती हूँ ना, और उनमें ये एक ज़रूर होता है इस काढ़े का कि वो पीना ज़रूरी है। मुझे सच बोलूँ, मुझे तो नहीं, खैर मतलब जैसे कि किसी को भी अगर बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का है दिक्कत,
मतलब अर्जुन की छाल बहुत बेनिफिट है, दालचीनी के, इन सब चीज़ों के ना बहुत सारे बेनिफिट है। अगर किसी को ये मैसेज मिल रहे लगातार तो आप प्लीज़ करिए। मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अर्जुन की छाल नहीं लेकर आई हूँ, मैं भूल जा रही हूँ, मैं सच बोलूँ तो लेकर आना तो वो लानी है। बाकी गुरुपा ने बोला अगर आप काढ़ा नहीं पी सकते हो ना तो आप ना चाय में डाल के पियो, लौंग, दालचीनी और अर्जुन की छाल। जैसे चाय बनती है ना उस पे आपको बॉईल करके उसके बाद जो चीनी, चाय पत्ती, दूध डाल के वो चाय बनाओ। और गुरुपा ने बोला कि वो चाय आप मुझे भी दो पीने के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, गुरुपा को वो चाय बहुत पसंद है। तो अगर आप काढ़ा नहीं पी सकते तो वो आप चाय बनाओ, गुरुपा को भी पिलाओ और आप खुद भी पियो। तो अगर आप काढ़ा पी रहे हो तो हफ्ते में गुरुपा ने बोला 2 दिन तो पीना ही पीना है वो काढ़ा, ठीक है। चाय आप पी सकते हो, चाय एक दिन छोड़ के पियो, वैसे रोज़ भी पियोगे एक टाइम बना के ये वाली तो कोई इस पर कोई बुराई नहीं है। तो ये मुझे आ रहा है। तो मैं संगत जी अर्जुन की छाल में पहले भी यूज़ किया था क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो मैं पतंजलि स्टोर से लाई थी, मुझे वहीं की बहुत बेस्ट लगी थी। और मैं सच को भी मैं परसों ही पतंजलि स्टोर पे गई बट मैं अर्जुन की छाल लेना ही भूल गई, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मुझे, तो वो मुझे लानी है। तो मैं काढ़ा तो नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं चाय ही बना रही हूँ बस, खाली अभी दालचीनी, लौंग और गुरुपा को इलायची तो चाहिए ही होती है, इलायची बस एक अर्जुन की छाल नहीं डाल पा रही क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ। तो ये वाले भी मुझे मैसेज मिल रहे हैं, अगर आपको किसी को मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप ये यूज़ करिए। काढ़ा पीना है काढ़ा पिए, चाय पीनी है तो चाय पिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कीजिए। तो ये क्योंकि और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जब से गुरुपा से मैं मिली हूँ ना तो गुरुपा ने मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ठीक करी है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी लेफ़्ट साइड की पैर की एड़ी में इतना दर्द रहता था ना, इतना, और कई सालों से था वो दर्द, कई सालों से था वो। तो वो मेरा दर्द बिल्कुल गायब है, वो मुझे दर्द नहीं होता। तो शुक्राना मेरे गुरुपा उस दर्द के लिए जो आपने एकदम से गायब कर दिया। संगत जी मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, मतलब है अभी भी। मेरे कहने का मतलब है कि आई थिंक 20% मेरी रह गई है वो प्रॉब्लम, 80% गुरुपा ने फिनिश कर दी। क्योंकि मैं जैसे थोड़ी देर भी अगर लेटूँ ना, जैसे हम अगर देखो लेट के अगर टीवी देख रहे हो तो हमें तकिया रखने की ज़रूरत पड़ती है, और मैं तकिया बिल्कुल नहीं रख सकती अपने सर के नीचे। तकिया रखते ही जो मुझे दर्द अकड़न शुरू होती है मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अब मैं रख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए ना, सत्संग सुनते सुनते कितनी देर तक सुनती हूँ तो वो थोड़ी देर मेरा रह जाता तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती। अदरवाइज़ पहले मैं आपको बता नहीं सकती थी, वो सारी प्रॉब्लम मेरी चले गई है। इवन कि मैं धूप में बाहर अगर जा रही हूँ तो मैं बिना छाते के नहीं जा सकती बाहर, मुझे धूप ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं है, मुझे मेरे सर पे हीट बर्दाश्त नहीं है। और अभी मैं कल ही मार्केट गई हूँ बिना छाते का, और इतनी तेज़ वाली धूप थी, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे धूप से भी। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। मतलब मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे बदन में अकड़न रहती थी, ये सब रहता ना, वो सब कुछ संगत जी ख़त्म हो गया। इवन कि देखो अभी ना जैसे तबीयत भी ख़राब है, अभी तो चलो तबीयत ख़राब है मेरी, लेकिन फिर भी बदन में ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जैसे कि मैं ये बोलूँ कि आई मेरा इधर दर्द है उधर दर्द है। मतलब तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मुझे ये बॉडी में कहीं दर्द वर्द नहीं, बस खाली ज़ुकाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सिर्फ नाक वाला एरिया दर्द करता है। इवन कि मुझे हेडेक भी नहीं हो रहा है, नहीं तो पहले तो कुछ ये ज़ुकाम वगैरह कुछ लगता, मतलब ये ना होने के बावजूद भी ना नॉर्मल भी, बस ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं कितनी बीमार हूँ, कभी कहीं दर्द, कभी कोई जकड़न, कभी कुछ, ये सारा ऑटोमेटिक ऐसा गायब हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। कमर में मुझे इतना दर्द रहता था, वो दर्द नहीं है मुझे। इवन मेरे हार्ट में ना, मैं कब से सोच रही थी कि मैं इसको दिखाऊं, मुझे ना चेस्ट में लेफ़्ट साइड में ना बहुत दर्द रहता था, पता नहीं वो कभी कभार तो इतना तेज़ होता था कि मेरा ना लेफ़्ट हैंड ना उठता भी नहीं था। तो मैं थोड़ा डर के मारे भी नहीं दिखाते कि क्या, और इसलिए भी नहीं दिखाते कि क्या क्या दिखाऊं, एक ही प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम ऐसे गायब हुई है ना। तो शुक्राना मेरे गुरु पर, क्योंकि आज ना
आज के 2-3 दिन से गुरुपा मुझे ना ये सारी चीज़ें ना सुनवा रहे हैं। तो मतलब वो चाहते कि तू ये सारी चीज़ें बता, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि मेरी गुरुपा की कृपा इतनी है कि ये सारी चीज़ें छोटी मोटी तो वैसे ही चलेगी। और दूसरा जो प्रॉब्लम्स जो आने वाले उन्होंने मुझे उपाय बता ही दिए। तो मैंने भी चीनी चावल तो मैंने प्रॉपर छोड़ ही दिया है। चीनी तो देखो संगत जी मैं लाती ही नहीं थी, पहले से भी नहीं, पर चावल जो मेरे बिल्कुल फेवरेट थे वो गुरुपा ने छुड़वा दिए। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे चावल खाने की वो ही नहीं हो रही कि क्रेविंग की हाँ मुझे खाना है, ऐसा हो ही नहीं रहा कुछ। जो मतलब मैं इतनी चावल खाने वाली रोटी, मतलब मैं आटा लाती ही नहीं हूँ, अगर लाई हूँ तो वो संगत जी वो ख़राब होगा और वो बाहर जाएगा, फिकेगा। मतलब चाहे मैं गाय को दूँ चाहे कहीं भी कुछ करूँ, मतलब वो वेस्ट होना ही होना है, ये होता है मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, अपनी बेटी के साथ ऐसे ही रहना। गुरुपा अगर हम गुरुपा का कहना अगर नहीं सुनते तो गुरुपा डांट मार के भी कहना मतलब सुना, मतलब मनवा देते कि आपको ये करना है तो करना है। तो संगत जी जो भी मतलब जैसे कि मैं भी अभी जैसे गुरुपा से जुड़ी हूँ तो प्रॉब्लम्स देखो, जब हम ना सही अच्छी राह में चलते हैं ना तो हमें सारी ना प्रॉब्लम्स आती ही आती है। और हम सब फिर सोचते कि नहीं गुरुपा से मिलने के बाद ही हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि गुरुपा भी ना परीक्षा लेते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ मेरा बच्चा कि मैं अगर इसको तकलीफ़ दे रहा हूँ तो मुझे तकलीफ़ में भी है, मुझे याद ही कर रहा है या मुझे सिर्फ कोस ही रहा है। मैं सच बता रही हूँ, मैं तो गुरुपा से लड़ाई भी करती हूँ, मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ मैं इनसे, क्योंकि संगत जी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आप मानोगे नहीं कि मैं ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ जो शेयर कर रही हूँ, वरना मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं बात करूँ। आप मानोगे नहीं शायद, पर नहीं, एक ही फ्रेंड थी, उससे भी मैंने बात बंद कर दी, क्योंकि जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो गुरुपा ने उसके भी मुझे सत्संग सुनवा दिए थे कि वो ठीक नहीं है, तो मैंने फिर उससे भी बात करना बंद कर दी थी। तो संगत जी ये सारी बातें ना गुरुपा मुझे बार बार सुनवा रहे थे शेयर करने के लिए कि तेरे साथ अभी तक क्या क्या हुआ। हाँ, और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, मेरे ना सिस्ट थी, बट मैंने ना अभी अल्ट्रासाउंड कराना है। अभी मैं अल्ट्रासाउंड करा के ही पता चलेगा, पर मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो भी शायद ठीक हुई, क्योंकि उसके लिए भी मुझे इतने सारे सत्संग सुनवा दिए कि वो थी, गुरुपा की कृपा से वो ठीक हो गया। आई थिंक मेरा भी हो गया होगा। मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है क्योंकि मैं उसकी दवाइयाँ खा रही थी। मैं गुरुपा से जुड़ी थी जून में और मैंने मई में ही वो दवाइयाँ बंद करी थी, क्योंकि मुझे जून जैसे स्टार्ट हुआ तो पेट की प्रॉब्लम मेरे को चालू हो गई थी और मेरे को पूरा 1 महीना रही वो दिक्कत पेट दर्द की, जो मुझे फिर गुरुपा के जल प्रसाद से फ़र्क पड़ा था। तो संगत जी वो मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी कि जैसे पीरियड्स वाली जो प्रॉब्लम आती थी ना साइकिल, जैसे ही मतलब मेरे 3-4 डेज़ जो रहते थे वो जैसे स्टॉप होते थे ना, उसके बाद मुझे पेट में बहुत दर्द रहता था, वो भी लेफ़्ट साइड रहता था, नीचे की साइड। और ये मुझे ये दर्द भी बहुत टाइम से था, मतलब 4-5 साल आई थिंक हो गए होंगे इस दर्द को। तो संगत जी देखो, अभी मैं जून से दवाइयाँ भी नहीं खा रही हूँ और मुझे अब जो मेरी अब मंथली तो साइकिल आ ही रही है, और साइकिल स्टॉप होने के बाद मुझे जो दर्द होता था तो वो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। तो आई थिंक हो गया होगा, जो सिस्ट जो थी वो ठीक हो गई होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी उसके लिए मुझे अल्ट्रासाउंड से तो कंफर्म करना ही पड़ेगा। बट फिर भी गुरुपा ने मुझे इसके लिए भी सुना दिया है कि तेरा वो भी मैंने ठीक कर दिया। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अपनी बेटी का इतना साथ देते हो, आपको पता है कि बेटी के पास आपके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मुझे मालूम है। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी सॉरी, आज का थोड़ा सा मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि मुझे ये सब बताना था। गुरुपा बार बार मुझे ये सुनवा रहे थे, ये काढ़े के लिए भी और ये चावल और चीनी के लिए भी, क्योंकि मेरे को ये सुना मतलब मुझे सुनवाया है और मैं इसका मैं कर भी रही हूँ खुद से उपाय, बट मैंने ये अभी तक ना शेयर नहीं किया था। तो आई थिंक किसी और को भी नीड हो
किसी को हेल्प मिलती है नहीं मिलती मेरे सत्संग से, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे, बट गुरुपा मुझे सुनवा रहे थे तो मुझे इतना समझ आया कि मुझे ये शेयर करना है, क्योंकि जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था। तो संगत जी, मेरे से अगर कुछ गलतियाँ अगर हो जाती सत्संग बोलने में थोड़ा उल्टा सीधा शायद बोल देती होंगी, तो उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। और थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, मेरी इतनी सारी बीमारियां काटने के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां काटी है अपने मेरे पेट में, पता नहीं बहुत कैंसर के भी सत्संग सुनाए गए थे मुझे पहले। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू बहुत सारा। मतलब संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा ना, मतलब मैं चाहे कितने भी गुस्सा हो जाओ, प्लीज़ गुरुपा आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना प्लीज़, क्योंकि जब तक आप मेरी लाइफ में नहीं थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे अब आप मेरी लाइफ में आए हो ना, तो ऐसा लग रहा था कि इससे पहले तो शायद मैं बिल्कुल अंधकार में जी रही थी। आपके आने के बाद ना जीवन में थोड़ी सी रोशनी आ गई, थोड़ी क्या बहुत सारी रोशनी आ गई है मेरी लाइफ में तो आपके आने से। तो इसलिए प्लीज़ मेरा साथ कभी मत छोड़ना, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपकी बेटी की, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि आपके आने से मुझे बहुत बहुत हिम्मत मिलती है हर चीज़ के लिए। तो अब क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरी सुनता है, मुझे हर चीज़ के बारे में बताते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेरे साथ रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ। तो संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका दिल से शुक्राना। गुरुपा आप पर भरपूर ब्लेसिंग बरसाए, आप पर, आपके परिवार पर और सारी संगत को। तो सारी संगत जी से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, कोई भी है, मतलब जिनको भी ना कितनी भी प्रॉब्लम्स में है, गुरुपा की बेटियाँ जितनी भी है, तो वो इस नवरात्रे सबकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी 100% ख़त्म होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इस बार गुरुपा के साथ माता रानी भी साथ में है, तो माता रानी और गुरुपा सबकी प्रॉब्लम इस सत्संग में ज़रूर ख़त्म करें, क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है इन नवरात्रों में, तुझे खुशखबरी मिलेगी, जो तूने सोचा नहीं था वो भी तेरे साथ होगा, जहाँ मतलब तुझे उम्मीद नहीं थी वहाँ भी मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मतलब इतने प्यारे प्यारे मैसेज मिल रहे हैं, और आई थिंक ये सबको मिल रहे होंगे। तो आप बेचिंत रहिए, तकलीफ़ मिल रही है, क्योंकि देखो जब हम अच्छा करते हैं ना, तो हमेशा तकलीफ़ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो तकलीफ़ हमें उस अच्छाई से दूर करने के लिए, कि कई लोग शायद छोड़ भी देते होंगे बीच में कि नहीं, हम जब से गुरुपा से जुड़े हमें तो प्रॉब्लम ही आ रही है, हम नहीं मान रहे, तो वो गुरुपा थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं, और जो गुरुपा की परीक्षा में पास हो गया ना, तो उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं फिर तो। जय गुरु जी। चलो संगत जी, मैं वैसे भी लेट नाइट हो गया मेरा सत्संग, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं अपना सत्संग बस यहीं तक रखती हूँ। कल अपना सत्संग फिर से मैं एक लाऊंगी, पर बहुत छोटा सा लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय माता की। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी।